हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम भौतिक का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए फ्रेंड, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। तो ये सेट नंबर 3 है। आप लोग 1 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ये सेट नंबर 3 है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो सूर्य का केंद्र का ताप है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.4 इंटू 10 पर पावर 7 के। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो सूर्य का केंद्र का दाब होता है फ्रेंड, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 × 10 पर पावर 16 न्यूटन वर्ग मीटर होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित है? तो परमाणु रिएक्टर आधारित है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और विकृत का अनुपात कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर फ्रेंड, प्रत्यास्थता का गुणांक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। पनडुब्बी आधारित है? तो पनडुब्बी आधारित है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर फ्रेंड, 11 - 2 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? तो उसका भार होता है फ्रेंड, यहाँ परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंड रसन ने किया था फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड रसन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 0 के। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पात में फ्रेंड, याद रखिएगा ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 310 केल्विन होगा फ्रेंड, याद रखिएगा 310 केल्विन। अगला प्रश्न देखिए। पारा जमता है? तो पारा जमता है फ्रेंड 40 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी, पारा जमता है फ्रेंड -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है? तो उच्च तापक्रम मापने का यंत्र है बी, पायरोमीटर, सही आंसर इसका होगा पायरोमीटर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य जो है जो घटता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 100 सेल। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सभी माध्यमों में, यानी ठोस में, द्रव में, गैस में, यानी सभी माध्यमों में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हवा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6.023 गुना 10 पर पावर 23 होगा फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारसेक। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 9.46 इंटू 1015 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर फ्रेंड, मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कक्षा की त्रिज्या पर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, न्यूनतम संभवत ताप है, न्यूनतम संभवत ताप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, -273 डिग्री सेल्सियस है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती, तो यानी दिन की अवधि होता ऑप्शन नंबर ए, कम होता फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोरोना दिखाई देता है फ्रेंड, बी नंबर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल इसका घट जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा आवर्तकाल। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 सेकेंड होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है, तो कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह समतल होती है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होता है ऑप्शन नंबर सी, स्थित ऊर्जा होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एक कूलाम आवेश बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, 6.25 इंटू 1018 इलेक्ट्रॉन।
अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पदार्थ पर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3.6 इंटू 10 पर पावर 3 जूल। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विमान के चाल के लिए। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में मुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 25 सेंटीमीटर फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाइगेंस ने प्रतिपादन किया था फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, बी नंबर फ्रेंड, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 24 घंटे में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर फ्रेंड, रैखिक संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, तो टाइपराइटर के आविष्कारक है फ्रेंड सोल्स, यानी ऑप्शन सी नंबर। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।